हंस के दुखवा सब सह जाए, दुख में तनिको न घबराए, दुख में हंस के सब सह जाए। ऐसन करे वाला हो, ऐसन करे वाला दूसर केहू भलाई न मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए न मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए न मिले। सुंदर भाव है, सुनेगा। कोखिया में खून पियौली, संग ही घेटा जात चलौली। कोखिया में मैया के गर्भ में बच्चा रहता है। भैया थोड़ा कम में रखिए। तो कितना कष्ट होता है माँ को, बहुत कष्ट होता है मैया को। फिर भी मैया काम करती है, घर के सारा काम करती है। और इस चीज का एहसास बच्चे को नहीं होता है कि मेरी माँ ने क्या क्या किया है मेरे लिए। कोखिया में खून पियोली, संग ही घेटा जात चलौली। मुर्गी डाड़ा सजर बिकौली, लेके छाती में चिपकौली। अगर बहुत ठंडक पड़ रही है प्यारे, बच्चा अगर पेशाब कर दिया तो मैया जो है बच्चे को सूखे में रख के अपने किले में सो जाती है। वो माँ होती है। लेकिन इस बात का जब बड़े हो जाता है ना, समझदार हो जाता है, नौकरी पा जाता है, तब मैया को भूल जाता है। इनके गोदिया जैसे निमन, इनके गोदिया जैसे निमन रजाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। माई की दुधवा जैसन, माई की दुधवा जैसन दूसर मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माए ना मिले। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तो जिसने भी अपने माँ को कष्ट दिया ना, उस व्यक्ति को भगवान भी कभी माफ नहीं करता है। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। वैश्यों ने उसके मुख में आग लाकर डाल दी और उसका प्राणांत कर दिया।
गोकर्ण जी महाराज जी को जब ज्ञात हुआ कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया है, तब उन्होंने पिंडदान इत्यादि किया। और कुछ दिन के बाद जब गोकर्ण जी महाराज वापस आए तो अपने घर गए और उसी घर में एक किनारे थोड़ा सा साफ किया और वहीं पर जाकर के विश्राम करने लगी। जो ही अधरात्रि हुई तो ही मकान से अन्य प्रकार की आवाज आना प्रारंभ हो गई। अनेकों प्रकार की आवाज आती हैं। विचार करते हैं कि कौन है। दिव्य रूप धरो जायेत सनिमंदंडिनः व्यास पिशाच भूतेश मणिनः कुटिमंडिनः। कभी सूकर बन करके, कभी भैंस बन करके, कभी स्वान बन करके इत्यादि प्रकार की आवाज आने लगी। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल को अवमंत्रित करके जो ही जल छोड़ा त्यों ही एक परछाई के रूप में वह प्रेत आत्मा प्रकट हो गई। कहा कौन है आप बताइए। उस प्रेत आत्मा बोल पड़ी हो, अहम भ्राता तो दियोस्मि धुंधकारीत नामता सुखिनेव दोषेण ब्रह्म तत्व नास्यन्ति मया। कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत अपराध किए हैं, माँ बाप को कष्ट दिया है, इसलिए मैं प्रेत बना हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैंने आपके नाम से पिंडदान श्राद्ध किया है, फिर भी आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ। धुंधकारी कहता आप एक बार नहीं 100 बार पिंडदान करिए फिर मेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, महाभयानक प्रेत हूं। कहा ठीक है। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और सूर्य नारायण भगवान का से पूछा कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि किस प्रकार से, क्या करने से ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। आकाशवाणी की कि श्रीमद् भागवती महामुक्ति सप्तम वाचनम कुरु। सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत श्रवण कराइए, अवश्य ही कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण महाराज जी ने तुरंत प्रातः काल छोटा सा मंच बनाया और एक बांस में स्थान दिया उस प्रेत को। उस बांस में बैठ करके उस प्रेत ने कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। बड़े मन से उस कथा को श्रवण किया। 7वें दिन जो ही कथा संपन्न हुई त्यों ही वह प्रेत आत्मा दिव्य रूप में प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जायस्त तुलसी दंड मंडितः पीतवासो घनश्यामो मुकुटी कुटिलान्वितः। बिल्कुल भगवान जैसा स्वरूप है, दिव्य रूप है, मस्तक पर सुंदर सा तिलक है और पीतल ससत्याम भक्ति जायेते मुक्ति धन्यान्वितः। पीले वस्त्र धारण किए हुए। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हैं। बताया मैं आपका भाई हूं। आज आपकी कृपा हुई है, जो श्रीमद् भागवत को सुन करके मैंने दिव्य रूप पाया है। प्रेत योनि से आपने हमको मुक्त करा दिया है। धन्य है श्रीमद् भागवत। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि आपने सत्य कहा था कि श्रीमद् भागवत जीती जी तो कल्याण करती ही है।
और मरने के बाद भी कल्याण करती है। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और धुंधकारी उसमें बैठ करके चला गया। गांव वालों ने कहा कि हमने भी तो कथा को श्रवण किया था, हम क्यों नहीं गए। गोकर्ण महाराज जी कहते हैं, धुंधकारी कहता है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हम परम पद को जा रहे हैं। प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने गांव वालों से कहा कि आप पुनः श्रीमद् भागवत को श्रवण करिए। गोकर्ण महाराज जी ने पुनः श्रीमद् भागवत सबको श्रवण कराई और सबके लिए विमान प्रकट हो गए। सभी भगवान के लोक चले गए। धन्य है गोकर्ण महाराज जी। वहीं पर वेदव्यास जी महाराज प्रकट हो गए, भगवान भी प्रकट हो गए और गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कि धन्य है गोकर्ण जी महाराज। देखिए, जो भगवान के शरण में लग गया, जो भगवान की भक्ति में लग गया, आज नहीं तो कल उसका कल्याण होना निश्चित है, कल्याण दूर नहीं है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने जन कल्याण के लिए कथा की थी और जन कल्याण के लिए ही मेरे गोविंद हमारे लिए प्रकट हो गए। ये मेरा सौभाग्य है। प्रहलाद जी प्रकट हो गए और ताता थैया करके कीर्तन करने लगे। ध्रुव जी प्रकट हो गए, सभी लोग प्रकट होकर के झूम उठे और कीर्तन करने लगे। हम आप सभी भी कीर्तन करते हैं भगवान का बड़े भक्ति भाव से। कि निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, गोपाल राधे राधे, राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, मेरे श्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे
घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे घनश्याम राधे राधे गोपाल राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। अब तो पर्याप्त मात्रा में हूँ, अब तो आवाज आनी चाहिए, है ना? क्यों भैया? तो प्रेम से बोले हाँ। इसीलिए तो भगवान का सदैव ही भजन करना चाहिए, भजन ही मात्र सार है भगवान का। उद्धार किया। आइए हम मूल कथा में हमने महत्व को श्रवण किया, हम मूल कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माध्यस्यतो वनादितरतस् चार थे सुभिज्ञा स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृगा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सुध जी महाराज ने जब मूल कथा में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम जो श्लोक का गायन किया उसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया, न शंकर जी का लिया, न विष्णु जी का लिया, न दुर्गा मैया का लिया, न हनुमान जी का लिया, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल कहा कि सत्यम परम धीमहि, केवल उन्होंने सत्य को ही पुकारा। और सत्य कौन है? सत्य केवल मेरे ईश्वर है, नारायण ही सत्य है, उनके सिवा और कोई सत्य नहीं है। केवल भगवान ही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। इसीलिए हम लोग भगवान का ही वर्णन श्रवण करेंगे। जन्माध्यस्यतो वनादि तरतस् चार थे सुभिज्ञा स्वराट। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ और पहुंच कहाँ गए? और स्वराट राजते शोभते इत स्वराट भगवान का। यत्र त्रिसर्गो मृखा, भगवान की 3 धाम मुख्य हैं, श्री धाम वृंदावन और श्री धाम मथुरा और द्वारिका। ये भगवान के 3 परिकर हैं। भगवान यहाँ नित्य विराजमान करते हैं। ऐसे भगवान की बाकी झांकी को निहारते हुए तेजो वारि मृदाम यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे ईश्वर नारायण को हम बारंबार नमन करते हैं। धन्य है गोविंद जो हम सबके बीच आकर के अपनी बाल लीला करते हैं और उनकी बाकी झांकी को निहारते हुए उनकी बाल लीलाओं को श्रवण करते हुए हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। भगवान की जब बाकी झांकी तो मुह्यन्ति यत सूरया, जब भगवान बाल लीला करते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं।
यमुना जी कल कर खिलौने करने लगती हैं, मोर नृत्य करने लगते हैं, कोयल बोलने लगती हैं। ऐसी भगवान की दिव्य जब बाकी झांकी निहारते हैं भगवान। ऐसे ईश्वर नारायण को हम सभी लोग धामना स्वेन सदा निरस्त को हकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे कृष्ण को, ऐसे ईश्वर को, ऐसे नारायण को हम सभी लोग बारंबार प्रणाम करते हैं कि धन्य है मेरे जगदीश कि हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखे हुए हैं। भगवान का बड़ा सुंदर है स्वरूप, और इसीलिए कहा गया है ना कि भगवान का चिंतन, भगवान का स्वरूप ही इतना सुंदर है कि जितनी बार हम देखें देखते ही रह जाएंगे। इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान का जो नाम है अमृत के तरह है, जितनी बार हो सके उतनी बार भगवान का नाम पीते रहो। भगवान कृष्ण को ही सत्य कह के क्यों पुकारा गया कि भगवान जब धराधाम पर अवतार लेने वाले थे तब देवताओं ने भगवान को सत्य सत्य कह के ही पुकारा था कि सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्य से सत्यमृतम सत्य नेत्रम सत्वकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। ही ईश्वर नारायण आप ही केवल सत्य हैं और ये जग असत्य है, आपके सिवा कोई सत्य नहीं है, इसीलिए हम आपको ही प्रणाम करते हैं। इसीलिए सुत जी ने केवल भगवान को ही प्रणाम किया। देवी देवताओं का नाम इसलिए नहीं लिखा कि सत्य सब परिकर में आते हैं, यदि किसी एक का नाम लिख देते तो कहते हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन सुत जी बाबा ने सबको प्रणाम किया, सत्य कह कह करके उन्होंने सबको प्रणाम कर दिया। इसीलिए भगवान का ही नाम स्वरूप है, अमृत है भगवान का नाम। जितना पी सको भगवान की कथा अमृत की तरह है, जितना पी सको अपने श्रवणों को सुधारो और घटाघट जितना पीना चाहो उतना पी सकते हो, और इस भागवत से ही मानव का कल्याण हो जाता है। यदि भागवत से कल्याण नहीं होगा, भगवान के नाम जपने से कल्याण नहीं होगा, तो घर में बैठ के कार्य करने से कल्याण नहीं हो सकता है। कार्य तो सब करते हैं, भगवान का नाम केवल मानव ही जपता है, अमृत है भगवान का नाम। इसीलिए अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है जितना अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, अगले समय महीना
तो अमृत है इस नाम जगत, अमृत है इस नाम जगत में, बिना क्या हरि नाम नहीं तो बिना क्या हरि नाम नहीं तो बिना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना परि हरि नाम न आवे, रचना परि हरि नाम न आवे। देह परि रह जाए यहाँ पर, देह परि रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना, क्या हरि नाम नहीं तो दीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो दीना, क्या हरि नाम नहीं तो दीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, थोड़े विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो दीना, क्या हरि नाम नहीं तो दीना, क्या हरि नाम नहीं तो दीना, 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 हरि नाम। तो जीवन में यदि हरि नाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम होना बहुत जरूरी है। सुत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु घोर कलयुग आ रहा है, जो सार है हमको सार सुनाइए। तो कहते हैं समस्त प्राणों का जो सार है ये केवल श्रीमद् भागवत ही है। कहा फिर इस श्रीमद् भागवत सुन कौन सकता है, सुनने का अधिकार किसका है। देखिए सबके लिए श्रीमद् भागवत बनाई भी नहीं गई है, फिर किसके लिए श्रीमद् भागवत है। तो कहा श्रीमद् भागवत वही सुन सकता है जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो, छल छिद्र कपट निकल गया हो, निर्मत सराणाम, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो। देखिए कहना है कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेही, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना नेही। व्यक्ति सब कुछ त्याग सकता है लेकिन बढ़ाई नहीं त्याग सकता है।
जिसके हृदय से छल, छिद्र, कपट, द्वेष नहीं निकल गया है, वो श्रीमद् भागवत को नहीं सुन सकता है। उसकी समझ में ही नहीं आएगी कि श्रीमद् भागवत है क्या। तो भागवत सुन कौन सकता है? जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो, छल, छिद्र, कपट, द्वेष, ईर्षा निकल गया हो, वही केवल श्रीमद् भागवत को सुन सकता है। अमृत तुल्य दूध होता है, थोड़े से खट्टे बर्तन में रख दोगी तो दूध फट जाएगा। उसी तरह से ये भागवत है, सब श्रवण करने के अधिकारी नहीं हैं। जिन्होंने छल, छिद्र, कपट का त्यागन कर दिया है, केवल वही इस भागवत को सुन सकते हैं। और ये निगम कल्प तरोर गलितम फूलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुव भाविका। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे रसिक, हे भाविक, आपके लिए मधुर कथा, मधुर फल बनाया गया है। अपने श्रवणों के द्वारा इसे श्रवण करो। और ये मनमुखी फल नहीं है, भगवान की वाणी से निकला हुआ ये फल है, जिसको एक बार आपने पा लिया तो आप तृप्त हो जाएंगे। एक बार मन से इसको श्रवण कर लिया तो बड़ा आनंद आएगा कि बार बार श्रवण करने को मिलता रहे। जितनी बार सुनोगी उतनी बार कम ही लगेगा कि एक बार और श्रवण करने को मिल जाता हमको। यह फल सबके लिए भी नहीं बनाया गया। हमारे आपके हृदय से तो मत्सर निकलता ही नहीं है, कितना प्रयास करने, ईर्षा कपट बढ़ा ही रहता है। उस ईर्षा कपट को हम निकाल दें, तब जाकर के भागवत जी को मन से श्रवण करें, तब भागवत जी हमारी समझ में आएंगी। तो ये रसिकों के लिए भागवत जी बनाई गई हैं, जो रसिक हैं। इसको नैमिषारण्य के पावन भूमि में, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, सबके बीच सुत जी महाराज सबको कथा श्रवण करा रहे हैं, अमृत वर्षा कर रहे हैं। सौनक आदि ऋषि बैठ करके अमृत कथा को पान कर रहे हैं। इतनी कथा कहने के बाद तब सुत जी को ध्यान आया कि जे भागवत जी के जो मुख्य हैं उनका मैंने ध्यान ही नहीं किया है। सुत जी ने कहते हैं, सौनक जी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप कथा सुना रहे हैं, आपसे मेरी प्रश्न है। कहा क्या प्रश्न है बताइए हमको। 6 प्रश्न किए सौनक जी ने सुत जी से, और उन्हीं 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार सुना दिया, संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण करा दिया। पहला प्रश्न किया कि प्राणी मात्र का कल्याण किस प्रकार होगा, मानव का कल्याण कैसे होगा, क्या करे जिससे मानव का कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं तो शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया, यदि भगवान ईश्वर हैं, नारायण हैं, जगदीश्वर हैं, तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न किया, यदि भगवान का अवतार होता है तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहां कहां पर हुए। और पांचवा प्रश्न किया कि जीव का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मानव का लक्ष्य क्या होना चाहिए। और छठा प्रश्न किया, यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर आते हैं, तो भगवान के जाने के बाद ये धर्म किसके शरण में जाता है। धर्माकम किम शरणम गतः, ये धर्म किसके शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न किए, और इन्हीं 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत सूत जी ने
88,000 ऋषियों को श्रवण कराया। प्रेम से बोले, तो जोर से बोलो ना, बोले गोविंद भगवान की जय। इन्हीं 2 प्रश्नों में 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाई। सुध जी कहते हैं कि सर्वप्रथम अब मैं भगवान सुखदेव का ध्यान करूंगा। 2 ही श्लोकों में बड़े सुंदर से ध्यान किया कि यम प्रवजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम द्वीपायनौ विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया। आइए भगवान सुखदेव का किस प्रकार से जन्म हुआ एक झलक हम उस पे डालते हैं। माँ भगवती बड़ी प्रशंसा कर रही थी। नारद जी ने सोचा कि बहुत दिन हुआ है इन दोनों दंपतियों में कोई खटपट नहीं हुई है, तो आज इन दोनों में थोड़ी बहुत खटपट होनी चाहिए। नारद जी माँ भगवती के पास गए और उस समय भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए थे। माँ भगवती से कहने लगी कि माँ मैं धराधाम पर पृथ्वी पर गया था, लेकिन मैं क्या बताऊं, आज तक मैंने देखा ही नहीं है कि पति पत्नी में खटपट होता ना हो। माँ ने कहा ऐसा तो नहीं है, हमारे भोलेनाथ जी जितना जप करते हैं वो भी हमसे बताते हैं, हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता हूँ। कहा क्यों? कहा आपसे हर बात छिपाते हैं, आपसे आज तो कुछ बताया ही नहीं है। माँ ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कुछ नहीं बताया हो, उन्होंने हमसे हर बात बताई है। कहा ठीक है तो बताइए कि भगवान शिव ने मुंडों की माला क्यों पहन रखी है, किसकी मुंडों की माला है? माँ ने कहा इसके बारे में तो आज तक को नहीं बताया। तो आप तो कहती थी हर बात बताते हैं, क्यों नहीं बताया? आप पूछिए जाकर के। नारद जी मन में विचार किया हमारा काम तो हो गया, आगे हरी इच्छा है। नारद जी वहां से पलायन करके चले गए। जो भगवान शिव भजन से उठे तो माँ भगवती कहने लगी आप हमसे हर बात छिपाते हैं। कहा देवी आपसे मैंने कौन सी बात छिपाई है? तो कहा आपने किसकी मुंडों की माला पहन रखी बताइए हमको। भगवान शिव कहते हैं ये जो मुंडों की माला है आप अवतार लिए हैं, जितने इसमें मुंड हैं इतने आपके अवतार हुए हैं। तो माँ ने कहा यदि मैं अवतार लेती हूँ तो आप क्यों नहीं अवतार लेते हैं? तो भगवान शिव ने कहा हमने अमर कथा को श्रवण कर रखा है। ऐसी कौन सी अमर कथा है, हमको भी सुनना है। कहा ठीक है। देखिए भगवान शिव ने कहा बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना और बीच बीच में ओम का साथ में उच्चारण भी करते रहना। कैलाश पर्वत पर ही कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया। कहा बड़े ध्यान से सुनना और बाबा ने आंखों को बंद करके कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर तक माँ कथा श्रवण करती रही। वहीं पर एक तोते का नन्हा सा तोता भी वहां पर बैठा हुआ था, श्रवण कर रहा था। कथा में उसको बड़ा आनंद आया। जब माँ निद्रा में आ गई तो ओम का जब उच्चारण नहीं हुआ तो कहावत है ना कि पट्टी पुट को जो पढ़ाओगे वो पढ़ जाता है। तो तोता ही ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, बीच बीच में ओम बोलने लगा। कथा जो ही संपन्न हुई जोर से जयकारा लगाया, बोले गोविंद भगवान की जय। माँ ने कहा कि आपने कहा था कृष्ण उद्धव से मिले, आगे का सुनाइए हमको। कहा आपने पूरी कथा नहीं सुनी है? कहा नहीं। तो फिर ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? तब देखा कि तोते राम बैठ के ओम का उच्चारण कर रहे थे। भगवान ने कहा कि कथा सुनना अपराध नहीं है, लेकिन आपने छल से कथा को सुना है और पीछे बैठ के कथा को सुना है, इसलिए आपने अपराध किया है। भगवान
शिव ने अपना त्रिशूल छोड़ दिया। अब आगे आगे तोता चल रहा है, पीछे पीछे भगवान का विकराल रूप धारण किए हुए त्रिशूल जा रहा है। सायंकाल के समय वेदव्यास की धर्मपत्नी जी जब वहीं ले रही थी, त्यों ही पट्टेराम अंदर प्रवेश कर गए और कहा शिव जी भी प्रकट हो गए। वेदव्यास जी आए, कहा आप प्राणांत नहीं कर सकते हैं। कहा क्यों? कहा आपने ही तो कहा है कि अमर कथा है और आप चिंता न करें, यही जाके अगर कि इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, मुख्य बनेगा जाकर के। वेदव्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान वहां से चले आए, खूब प्रार्थना किया। सुखदेव बाबा कहने लगे मैं इस धराधाम पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भी इस धरा, क्योंकि उन्होंने कथा सुन रखी है, उनको ज्ञात हो गया है कि जो भी इस पृथ्वी पर आता है माया उसको लपेट लेती है, फिर वो भगवान का भजन नहीं कर सकता है। बार बार देवताओं ने भी कहा कि आप बाहर आ जाइए, माया नहीं लपेटेगी। कि भूमि पर आभा डाबर पानी, भूमि पर आभा डाबर पानी, जिम जी महिमा या लपटानी, जिम जी महिमा या लपटानी। जिस प्रकार से जल साफ स्वच्छ इस पृथ्वी पर डाल दो तो गंदा हो जाता है, उसी प्रकार से सुखदेव बाबा कहते हैं कि यदि मैं धराधाम पर आया तब माया हमको लपेट लेगी, इसलिए मैं धराधाम पर नहीं आऊंगा। माया को सब कोई भजे अरे माधव भजे न कोई, माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। यदि माधव का हम स्मरण करेंगे, माधव को भजेंगे, गोविंद का स्मरण करेंगे, तो भगवान की माया हमको आकर्षित नहीं कर पाएगी। और भगवान का ही हम भजन नहीं करेंगे तो माया में तो ऐसे ही फंसे हुए हैं और माया में फंस जाएंगे। ये माया मोह के चक्कर में ही पड़ करके मानव ग्रसित रहेगा और माया के चक्कर से हटने वाला नहीं है। इसीलिए जब तक हो सके भगवान का भजन करो। फिर अवतार कहा, भगवान प्रकट हो गए और कहा आप आइए। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ। सुखदेव भगवान बाल्यकाल से ही घर को छोड़ करके वन की ओर चले गए। वेदव्यास जी पुत्र पुत्र करके पुकारते रहे, लेकिन वेदव्यास जी ने उनकी एक आवाज भी सुखदेव बाबा ने नहीं सुनी, एक बात भी नहीं सुनी उनकी। वृक्षों ने प्रत्युत्तर दिया कि जिसको आज आप पुत्र कह रहे हैं ये कल किसी का पिता था, क्योंकि ये माया है, यहाँ पर सब दूषित है। वेदव्यास जी चले आए वहां से। सूत जी ने भगवान नारायण का ध्यान किया, मां सरस्वती का ध्यान किया कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। सुत जी ने व्यास जी का ध्यान किया, सुखदेव बाबा का ध्यान किया, नारायण जी का ध्यान किया, मां सरस्वती का ध्यान किया। सबका ध्यान करने के बाद श्रीमद् भागवत का
प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत को श्रवण कराया तो कहा कि जीवन मात्र का धर्म है केवल यही कि आपका प्रथम प्रश्न था कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो हे सौनक जी, प्राणी मात्र का कल्याण केवल भगवान के नाम से ही होगा। यदि प्राणी ने भगवान का नाम जप लिया, संकीर्तन कर लिया, भगवान की शरणागति कर ली तो उसका कल्याण दूर नहीं है। वो भगवान के शरण में आते ही उसका कल्याण हो जाएगा। जब तक व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आता है तब तक उसका कल्याण नहीं होता है। मानव का केवल एक ही कल्याण मार्ग है कि भगवान की शरणागति ले ले, भगवान की शरण में आ जाए बस। और एक बार आप भगवान के शरण में आ गए तो समझिए आपका कल्याण हो गया। और जब तक भगवान की शरणागति आप नहीं लेंगे, भगवान की शरण में आप नहीं आएंगे, तब तक मानव का कल्याण सुनिश्चित नहीं है। और एक बार गोविंद भगवान को अपना बनाकर देखो, मान कर देखो तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। इस संसार में केवल भगवान का ही तो सार है और किसी का सार नहीं है। केवल भगवान ही कल्याण कर सकते हैं और कोई कल्याण नहीं कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न शास्त्र कहते हैं तो शास्त्र का सार क्या है। तुलसीदास जी के सुखदेव बाबा कहते हैं, सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जो श्रीमद् भागवत है यही सबका सार है। समस्त वेद पुराणों का जो सार है वो केवल श्रीमद् भागवत ही है। कहा आपका तीसरा प्रश्न था कि जीव मात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए। कहा जीवन मात्र का लक्ष्य केवल एक ही है, भगवान को पाना। हम किस लिए आए हैं? भगवान को पाने के लिए, भगवान को अपना बनाने के लिए ही केवल आए हैं। जीवन मात्र का एक ही लक्ष्य है, घर मकान गाड़ी बनाना ये सब लक्ष्य हमारा नहीं है। हमारा लक्ष्य केवल एक है, भगवान का पाना। और भगवान को यदि आपने अपना बना लिया तो गाड़ी बंगला सब आपके पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि भगवान के आगे सब निशर्त है, सब बेकार है, उनके आगे कुछ भी नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया इसको बढ़ा दो थोड़ा। इसीलिए केवल भगवान का ही पीला पीला पीली लीड है, नाम ही सत्य है। श्री राधे श्री राधे। परम पूज्य गुरुदेव जी के बड़ा ही सुंदर वाणी, भगवान के ही संकीर्तन से, भगवान के ही भजन से, भगवान के नाम लेने से ही जीवन का कल्याण है। यही बात एक भक्त कह रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं। वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे। आप लोग भी गाइएगा मेरे साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ हमें साथ दीजिएगा। एक बार जय घोष हो जाए जोरदार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे, कन्हैया से कह रहे हैं। वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे। वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं, श्याम बाकी सुरतिया पे वारी जाऊं रे,
श्याम बाकी सूरतिया। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजयंती माला, गल वैजयंती माला। तुझे नयन मदिरा रस पावन, ये भगत जन प्याला, ये भगत जन प्याला। हरि प्रेम की गगरिया हो, हरि प्रेम की गगरिया पुवारी जाऊं रे, हरि प्रेम की गगरिया पुवारी जाऊं रे, वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं वारी जाऊं वारी जाऊं रे। श्याम बाकी सूरतिया पुवारी जाऊं रे, श्याम बाकी सूरतिया। गोपी जन वल्लभ से माधव मधुर मुरलिया वाला है, मधुर मुरलिया वाला। नंद बाबा को प्यारो छोरा, जग का है रखवाला, जग का है रखवाला। वो तेरी करुणा बदरिया, तेरी करुणा बदरिया पुवारी जाऊं रे, तेरी करुणा बदरिया पुवारी जाऊं रे। श्याम बाकी सूरतिया वारी जाऊं मारी जाऊं मारी जाऊं रे, मारी जाऊं मारी जाऊं मारी जाऊं रे। श्याम बाकी सूरतिया पुवारी जाऊं रे, श्याम बाकी सूरतिया। अंतिम कड़ी है। संत शरण को शरण में राखो, हे गिरधर बनमारी, हे गिरधर बनमारी। भक्त बड़ा सुंदर भाव में भगवान से क्या कह रहे हैं, नाचो बेटा नाचो, ऐसा मौका नहीं आएगा। सावर चैन को शरण में राखो, हे माधव बनमारी, हे माधव बनमारी। यशोदा नंदन यदुकुल चंदन, अब तो हमारी बारी है, अब तो हमारी बारी। वो तनिक तिरछी नजरिया, तनिक तिरछी नजरिया पुवारी जाऊं रे, तनिक तिरछी नजरिया पुवारी जाऊं रे, मारी जाऊं मारी जाऊं मारी जाऊं रे,
जाऊं हारी जाऊं श्याम माँ की सूरतिया श्याम माँ की सूरतिया हारी जाऊं श्याम माँ की सूरतिया हारी जाऊं श्याम माँ की सूरतिया श्याम मेरे बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तब कहा सनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि हे प्रभु आप हमें बताइए कि जिस कथा को आप हमको सुनाने के लिए जा रहे हो इसकी रचना किस प्रकार से हुई, इसे कैसी लिखी गई कथा, किसने लिखा है इसको। सनक जी ने इसके पूछने पर सूत जी कहते हैं कि ऋषियों जिस समय द्वापर के अंत में भगवान कलावतार से वेदव्यास जी का प्रकट रूप हुआ, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि कलयुग आ रहा है और इस कलिकाल में मानव की बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, मंद बुद्धि हो जाएगी। तब उन्होंने एक वेद से 4 विवाह किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अंत में पंचम वेद श्रीमद् भगवत गीता लिखी। फिर भी उनके मन के अंदर शांति नहीं मिली कि हमसे कुछ छूट रहा है, हमने ऐसा क्या नहीं लिखा है ग्रंथों में कि हमसे छूट क्या रहा है। मन में चिंता सी छा गई। उन्होंने बार बार विचार किया कि हमसे क्या छूट गया है, मैंने क्या नहीं लिखा है। सब कुछ तो मैंने लिखा है, फिर भी हमारे हृदय के अंदर शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्या छूट गया है। सोचने का बार बार प्रयास कर रहे थे। तब तक देखा कि उन्होंने समझ से हरि गुण गाते हुए नारद जी आ रहे हैं। और नारद जी की तो मुखार बिंद पर एक ही केवल नाम रहता है हर वक्त। जो ही श्रवण किया कि भजन गाता हुआ कोई आ रहा है, प्रफुल्लित हो गए। नारद जी कहते हैं वीणा को बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी आए। नारद जी का मुखार बिंद हदेव सदैव ही निरंतर ही भजन चलता रहता है कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। सभी लोग बोलिएगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संकीर्तन है, सभी लोग भगवान के संकीर्तन करिए। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ऐसे काम नहीं चलने वाला है। सभी लोग हाथ उठा करके आप सभी लोग भी है, सभी लोग फिर गाएंगे। उठाइए हल्का हल्का हाथ, थोड़ा सा वैसा आप भी मैया अभी गए। श्रीमन्नारायण बोले गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। देखिए मैया, अब यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। अब आप लोग अधिक मात्रा में हो तो प्रेम से बोले राधे। थोड़ा और जोर से, अभी नहीं, थोड़ा और जोर से बोलिए। हाँ। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा कि देखिए आपने समस्त सार लिखा है, लेकिन जो मुख्य है वही आपने नहीं लिखा है। कहा क्या नहीं लिखा? कहा आपने लिखा नहीं हरि की गाथ, जो हरि की कथा है श्रीमद् भागवत, वो आपने नहीं लिखा है, उसको आपको लिखना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, तो नारद जी लिखते हैं, नारद जी गान करते हैं और वेद व्यास जी रचते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की रचना हुई। जब श्रीमद् भागवत जैसा अमृत तैयार हो गया, तब मन में विचार आया इस अमृत को किसको परोसा जाए, किसको श्रवण कराया जाए, कौन इसका पात्र है। तब याद आया कि जो हमारा पुत्र वन को चला गया था, केवल वही सुनने का पात्र, जिसको माया ने कभी आकर्षित नहीं किया है, केवल वही कथा को सुन सकता है। वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों को बुला करके 2 श्लोक उनको रटाया। कहा इन 2 श्लोकों को जाकर के उनमें इनका गायन करो जाकर के। कि बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्राद्वास कनकपसिम वैजंतीम चमालाम। इन्हीं श्लोकों का गायन किया जाकर के सुखदेव बाबा के जब श्रणों में श्लोक श्रवण किया, इतना सुंदर कौन सा है, कौन भी इतना सुंदर है। उसके बाद जब दूसरा श्लोक गाया, अहो वकीयम स्थन कालम चिंघ्यासयम दिव्य साधुभी। दूसरा श्लोक जब श्रवण किया कि जिसने विष पिला दिया हो उसके बाद भी परम गति को प्राप्त कर दिया हो, ऐसा सरल कोई दी है तो मेरा गोविंद है। उन्हीं श्लोकों को सुन करके वेद व्यास जी के पास दौड़े हुए आए। शिष्यों से कहा आपने श्लोक कहाँ से सुना है? तो कहा गुरुदेव के पास सुना है। कहा ऐसे श्लोक 18,000 श्लोक मेरे गुरुदेव के पास हैं। तो गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव से सुनी। सुखदेव बाबा ने
व्यास जी सुनाते हैं और सुखदेव भगवान श्रवण करते जाते हैं। एक एक श्लोक को उन्होंने हृदय में बैठा लिया, कंठ में ग्रहण कर लिया। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं कि सौनक जी आगे चल करके सुखदेव बाबा ने ही ये कथा श्रवण कराई परीक्षित को। तो परीक्षित को कथा कब श्रवण कराई, कैसे कराई? सूत जी ने प्रश्न किया सूत जी से, सौनक ने, कि कृपा करके आप हमको ये बताइए कि परीक्षित का प्रकट रूप कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, बताइए। और परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई, प्रथम श्रोता क्यों बने हो? तब कहते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कौरव सब मारे गए और अंत में केवल पांडव की जीत हुई। भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया। रणभूमि में पड़ा पड़ा रुदन कर रहा था कि उसी समय अश्वत्थामा आया और कहा, मित्र आप क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? कहा, मेरे 100 भाई मारे गए, इससे मुझे ये दुख नहीं है। फिर कहा, मुझे दुख इस बात का है कि पांडव मात्र 5 भाई थे और पांचों जीवित हैं, उनमें से एक भी यदि मर गया होता तो मेरे आत्मा को शांति मिलती। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात है, मैं आपकी अवश्य ही कामना को पूर्ण करूंगा। कहा, कैसे? कहा, वो हम पर छोड़ दीजिए। रात्रि में गए, आज विजयश्री की रात्रि प्राप्त हुई तो भगवान ने समस्त पांडवों को लेकर के और कहा, यहाँ से चलिए भ्रमण करने के लिए। भगवान ने पांडवों को भ्रमण करने के लिए चल दिए। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उनका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। पांडव को लेकर के भ्रमण करने के लिए भगवान चले गए। पांडव के द्वारा जो पुत्र हुए थे वो सैया पर आकर लेट गए। अश्वत्थामा ने उन्हीं 5 पुत्रों के सिर काट करके और जाकर के दुर्योधन को दिखाया। जो ही दुर्योधन ने देखा आश्चर्यचकित रह गया। कहा, ये पांडव नहीं है। अरे इन पुत्रों से मेरा क्या बैर था, आपने तो मेरे खानदान में किसी को पानी देने लायक नहीं छोड़ा। और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, यदि पांडव जीवित हैं तो हमको छोड़ेंगे नहीं। इधर प्रातः काल जब हुआ, शिविर में आकर द्रौपदी ने देखा, बड़ा कष्ट हुआ द्रौपदी को। छाती को पीट करके चिल्लाने लगी, बाल को बिखार दिया कि मेरे अबोध बालकों ने क्या किया था। उधर से गोविंद आ रहे हैं, गोविंद से पूछती कि मेरे अबोध बालक ने क्या किया था, तो किसी ने इनकी हत्या कर दी है, बाल बिखारे हुए हैं। द्रौपदी है बाल बिखारे हुए, लालों पर पड़ी रो रही है। माधव के आते ही बोली, आओ मोहन आओ मोहन, क्या और खेल भी बाकी है। कहा, गोविंद आप तो हर कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो, फिर मेरे पुत्रों को किसने मार दिया। द्रौपदी के अश्रुपात नहीं रुक रहे। अब मन में विचार करिए कि माँ, आपके पुत्र को यदि थोड़ी सी पीड़ा होती है तो माँ चीख उठती है, और जिस माँ के 5 पुत्र मारे गए हो उस माँ पर क्या व्यतीत होती होगी। छाती पीट पीट के चिल्ला रही, रुदन कर रही है कि मेरे अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ था किसी का, तो किसी ने का वध कर दिया है। खूब रो रही हैं। अर्जुन ने गांडी उठा लिया, गांडी उठा के प्रतिज्ञा कर दी कि जिसने भी पुत्रों का मारा है मैं उनको छोड़ूंगी नहीं, आपके सामने ला करके प्राणदंड दूंगा उसको मैं। और जो ही पता चला अश्वत्थामा ने मारा है, रथ पे सवार होकर के भगवान के साथ अश्वत्थामा के पीछे चले।
अर्जुन को अपने पीछे आते हुए देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास्त्र अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र आता हुआ देख करके कि माधव मैं क्या करूं, माधव ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा करके और शांत हो गए। अश्वत्थामा को रस्सियों में बांध करके जकड़ करके रथ में डाल करके द्रौपदी के लाकर सामने खड़ा कर दिया। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही देखा गुरु पुत्र है, देखिए शीलता, देखिए भगवान के भक्त में कितनी शीलता होती है। जाकर के गई द्रौपदी और अश्वत्थामा के पैर पकड़ने लगी। कहा आप इसको क्यों बांध कर लाए? अर्जुन ने कहा इसी ने आपके पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने रस्सियों को खुलवाया और कहा एक गुरु पुत्र है, साक्षात गुरु है, आप इसको ऐसे बांध नहीं सकते हैं, आप इसको दंडित नहीं कर सकते हैं, छोड़िए आप। अर्जुन ने पूछा आप क्यों नहीं दंड देना चाहते हैं? द्रौपदी ने प्रत्युत्तर दिया कि जो हमको कष्ट है, जो हमको कष्ट है वो मैं किसी और माँ को नहीं देना चाहती हूँ। जो आज हमको दुख है वो मैं दूसरी माँ को नहीं देना चाहती हूँ। और मेरे गुरु माँ के तो पति भी नहीं है। बड़ा दुख हुआ, कष्ट हुआ बड़ा। सबने कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन भीम ने कहा यदि सब छोड़ दो कि मैं से मार दूंगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कितना भी अपराध कर दे उसे मारना नहीं चाहिए, बाल हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए और मारना भी नहीं चाहिए। फिर क्या करे, मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। भगवान कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि भगवान से किसी ने पूछा ही नहीं तो भगवान कुछ बोले ही नहीं। भगवान कहते हैं जब हमसे कोई प्रश्न करेगा तभी मैं उत्तर दूंगा। अर्जुन ने जाकर के माधव से कहा माधव आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो भगवान ने दो बात बताई कि देखो, प्रथम तो ये ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये बाल हत्यारा है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने दो बात कही। भगवान की बात केवल भगवान का भक्त ही समझ सकता है। अब करो भी करो क्या? भीम से कहने लगे आपने कैसा न्याय दिया, मारना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, पर करना भी क्या है? अर्जुन समझ गए कि व्यक्ति को मारोगे तो केवल एक बार में ही मर जाएगा, लेकिन यदि व्यक्ति का अपमान कर दोगे तो जितनी बार सोचेगा उतनी बार मरेगा वो। अश्वत्थामा की जो मणि थी सिर से निकाल ली गई, बालों को उसको छील दिया गया, चेहरे को काली लगा दी गई और धक्के मार करके घर से बाहर कर दिया गया। अश्वत्थामा मन में विचार करता है यदि ये हमको प्राण दंड दे देते तो हमको कष्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने मुझे लज्जित किया है, मैं इनके खानदान में किसी को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। अब एक भगवान की जरा विचार करिए, एक भगवान की झांकी देखिए। अश्वत्थामा को घर से बाहर किया और भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं। एक रथ भगवान का भूमि पर है और एक रथ एक प्रयासाम प्रदत जायते, भगवान का एक पैर धराधाम पर है और एक पैर रथ के ऊपर है और सबको मुस्कुराती हुई आशीर्वाद के लिए चलने के लिए चल रहे हैं। तब तक क्या देखा कि रोती हुई, बिलखती हुई, चिल्लाती हुई पांडवों की कुल वधू आकर के भगवान के चरणों में गिर गई कि पाहि पाहि महायोगिनी त्राहि त्राहि रक्षकाम विपदः शान्तिं सा तत्र जगत कुरुयाम। त्राहि माम करती हुई भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी कि प्रभु इस हमारे संतान को आप बचा दीजिए।
मेरे प्राण चले जाएं, इसका मुझे कोई दुख नहीं है। इसका मुझे कोई थोड़ा सा भी दुख नहीं है। दुख केवल एक बात का है, इस मेरे नन्हे से बालक को बचा लीजिए, फिर आगे और कोई नहीं है। भगवान देखते ही देखते सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप भगवान सबके सामने खड़े हुए हैं और एक रूप से जाकर के गर्भ की रक्षा की, शिशु की रक्षा की। धन्य है वो माँ जिसमें परीक्षित जैसे भक्त पहले विराजमान हैं और भगवान भी पहुंच गए। कैसे बाकी जाके भगवान के भक्त और भगवान का किस प्रकार से मिलन हो रहा है। देखिए प्रणाम। उस बच्चे की जाकर के भगवान ने रक्षा की। जब उस ब्रह्मास्त्र का तेज संपन्न हो गया, शांत हो गया, तो भगवान ने कहा बेटी अब कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। कहा बिल्कुल नहीं है हमको कष्ट। सब कुछ शांत कर दिया भगवान ने और कहा देखो बुआ अब सब चीज सही हो गया है, अब आप हमको जाने का आदेश दीजिए। कुंती मैया बार बार भगवान का स्तुति करने लगी। आप भगवान हो, ईश्वर हो, नारायण हो, खूब स्तुति की कि धन्य है आप। 26 श्लोकों में भगवान की महिमा का गुणानुवाद गाया कुंती मैया ने कि आप मेरे लिए हित ईश्वर हो, नारायण हो। भगवान ने कहा आप सबने यदि हमको भगवान माना है तो एक एक वरदान हमसे मांग लो। सबने भगवान से एक एक वरदान मांगा, लेकिन जब कुंती मैया की बारी आई तो कुंती मैया ने अपना आंचल पसार करके एक ही वरदान मांगा कि हे करुणानिधान, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो संसार में जितना दुख है हमारे झोले में ला करके डाल दो। भगवान कहते हैं बुआ आपने क्या मांगा है हमसे? लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, यश मांगते हैं, वैभव मांगते हैं। आपने बुआ हमसे दुख मांगा है जो मैं कभी अपने भक्त को प्रदान नहीं कर सकता हूँ। मैं दुख नहीं दे सकता हूँ बुआ। और आप दुख मांग रही हैं जो बाल्यकाल से आपका दुख ही नहीं है, इसका जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ हो, इसका बाल्यकाल से ही दुखी हो और आप दुख ही मांग रही हैं। बुआ कहती है दुख ना मांगू तो क्या करूं? उस सुख से क्या तात्पर्य है जो गोविंद हमको छोड़कर चले जाएं, माधव हमको छोड़कर चले जाएं, जिसकी बाकी झांकी देखने के लिए हम तरसते रहते हैं वही हमको छोड़कर चला जाए। आज मेरे पास सब कुछ है, राजपाट है, लेकिन आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। और प्रभु जब जब हमारे पुत्रों पर कष्ट आया आपने रक्षा की, रक्षा ग्रह से मेरे पुत्रों को बचाया, भीम से को विष के लड्डू खिलाए गए, वहां से आपने बचाया। इतना बड़ा युद्ध हुआ वहां पर भी हमारे पुत्रों की आपने रक्षा की। और आज जब सब सही हो गया तब आप हमको छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं ऐसा सुख नहीं चाहती हूँ कि मेरे माधव के मुझको दर्शन ना हो, मेरे गोविंद के मुझको दर्शन ना हो। ऐसा सुख नहीं चाहिए मुझे, मैं त्यागती हूँ ऐसे सुख को। भगवान कहते हैं कि बुआ मैं सब कुछ दे सकता हूं तुमको, लेकिन दुख नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरे बस में नहीं है आपको दुख देना। इसलिए बुआ मैं यहीं रहता हूं। और भगवान वहीं रह गए, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते ही नहीं है। भगवान कहते ए मेरी मैया, भक्त जहां मेरो पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागे रहूं, एक पलक न छोड़ूं साथ, सदा संग लागे रहूं, एक पलक न छोड़ूं साथ। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं। साथ भगवान का कोई छोड़ा तो हम भगवान से बड़ी विमुख हो जाएं, भगवान से दूर हो जाएं, लेकिन भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। भगवान सदैव ही हमारे साथ में ही रहते हैं। केवल हमको भगवान की जानने की आवश्यकता है।
मेरा गोविंद यहाँ पर कण कण में विराजमान है। एक एक कण में मेरे गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहाँ मेरे गोविंद नहीं हो। जहाँ आपकी इष्टा लग जाए वही मेरा माधव आ जाता है, वही मेरा गोविंद आ जाता है। वो हरि व्यापक है, हरि ही मेरा गोविंद। हर जगह पत्ते में पत्ते पत्ते में कण कण में मेरा गोविंद बैठा हुआ है। कि हरि व्यापक सर बत्र समाना, हरि व्यापक सर सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पावन जय पर समारा, पावन जय पर समारा। जहाँ पर आपकी इष्टा हो जाए और जहाँ आपका भजन पर दृढ़ विश्वास हो जाए वहीं पर मेरे गोविंद आ जाते हैं, वहीं पर मेरे गोपाल आ जाते हैं। तो अपने बुआ को दुख नहीं दे पाए। वो कहा मैं अपने भक्त को कभी कष्ट नहीं दे सकता हूँ, कभी दुख नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं यहीं रहता हूँ। समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर जी बहुत दुखी हैं। जाकर के पूछा क्यों दुखी हैं आप? कहने लगे कि थोड़ा से राज्य के लिए, थोड़े से पाठ के लिए मेरा इतना बड़ा परिवार मारा गया। सब भाई मारे गए मेरे। कितनों को मैंने गोद सूनी कर दी, कितनों को मैंने मांग सूनी कर दी, केवल कुछ राजपाट के लिए। भगवान ने कहा ये धर्म का युद्ध हुआ है, इसको आप ज्यादा विचार विमर्श मत करिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो भगवान को याद आया कि आज पितामह 84 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, उनका भी हमको कल्याण करना है। और उनके शरण में गए चले, समस्त परिकर को लेकर के और गए। कन्हैया को आते ही देखा, पितामह मुस्कुराने लगे, कहने लगे आप आ गए हो। कहा ये राज के बारे में, पाठ के बारे में ज्ञान दीजिए। पितामह कहने लगे आपसे, आप ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं, आप नहीं समझा सके तो मैं कैसे समझा सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। और जाकर के समझाया। पितामह समझा ही रहे थे। पितामह ने कहा कि आप राजा हो और राजा को, प्रजा को अपनी पुत्र की तरह दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार से पिता के पुत्र का कष्ट देखता है, उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए अपनी प्रजा का ध्यान रखना के लिए। कभी भी स्त्रियों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, कभी निर्दोष कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पितामह समझा ही रहे थे कि द्रौपदी हंसने लगी।
पितामह ने कहा आप क्यों हंस रही हैं? द्रौपदी ने कहा नहीं। कहा कुल वधू ऐसे हंसी कारण नहीं है, बताइए क्या कारण है, आपने हंसा क्यों? तब द्रौपदी बोलती है कि आज आप उपदेश दे रहे हो, जब बीच सभा में आप भी बैठे हुए थे और मैं निवस्त हो रही थी तो आपने किसी को ज्ञान नहीं दिया था, तो आपने कुछ बोला नहीं था। दुशासन जब मेरी साड़ी को खींच रहा था, मेरे माधव नहीं होती तो मेरी लाज चली जाती, तो आप कहाँ थे? और आज समझा रहे हो। पितामह के मुखारविंद पे आंसू आ गए और पितामह ने कहा मैं एक जन्मों के नहीं, मैं अपने 20 जन्मों की जानता हूं। और बताइए मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस अर्जुन को मैंने बाण चलाना सिखाया हो, क्या उसके बाण से मैं घायल हो सकता हूं? जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, ऐसे व्यक्ति का क्या अर्जुन मार सकता है? ये केवल दुर्योधन का जो मैंने नमक खाया था, उन नमक का रक्त में मिल करके मेरी बुद्धि अमंद हो गई थी। लेकिन 84 दिनों से मेरे शरीर से एक एक रक्त निकल गया है, मेरा मन पवित्र हो गया है। और कुधू तुमने अच्छा प्रश्न किया है, सही कहा है। आज वर्जुन के बाणों से मैं केवल पड़ा हुआ हूं, तो वही अशब्द के पड़ा हूं जो मैंने अपने आंखों से वो दृष्टि देखी थी, और उस समय में कुछ बोल नहीं पाया था। पितामह ने राज्य के बारे में उपदेश दिया, समझाया सबको ज्ञान दिया, उपदेश दिया, और अंत में कहा अब समय हो गया है। पितामह ने पंच भौतिक शरीर का देखा, अब माघ का शुक्ल दिन आ गया है। पितामह को लगा बढ़िया दिन है, सूर्य उत्तरायण हो चुका है, प्रभु हमारे सामने खड़े हुए हैं, क्यों न इनको ही देखते अपने प्राणों का मैं त्यागन कर दूं। पितामह कहते हैं अब किस बात की देरी कर रहे हो, अब तो हमको अपने चरण में लगा लो, शरण में लगा लो। पितामह ने कहा कि दूर खड़े क्या देख रहे हो, कहा कि दूर खड़े क्या देख रहे हो, कर दो पल्ली पार सवरिया, चलो पल्ली पार सवरिया, चलो पल्ली पार, चलो पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया, चल पल्ली पार, चल पल्ली पार। तेरे अर्पण पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बोधि सहित मन तेरे अर्पण, बोधि सहित सब तेरे अर्पण, या जीवन भी तेरे अर्पण, या जीवन भी तेरे अर्पण, या जीवन भी तेरे अर्पण, मेरे प्राण आधार सवरिया, चल पल्ली पार कन्हैया, मेरे चल पल्ली पार कन्हैया, मेरे चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया,
आस लगा बैठा हूँ, लजा सील गवा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरे आस लगा बैठा, लजा सील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा, अपने आप लुटा बैठा हूँ, अपने आप लुटा बैठा, आंखें खूब दिखा बैठा हूँ, आंखें खूब बका बैठा, आंखें खूब दिखा बैठा हूँ, आंखें खूब बका बैठा, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू है राग मल्हार, कमरिया ले चल पर कमरिया ले चल कर ले पार, कमरिया ले चल कर ले पार, जहाँ बिराजी राधा रानी, जहाँ बिराजी राधा रानी, अलबेली सरकार, कमरिया ले चल कर ले पार, कमरिया ले चल कर ले पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं, समझत कोई राह नहीं है, समझत कोई राह नहीं, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही, और बची कोई राह नहीं है, और सूझती राह नहीं, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो मेरा पार, कंवरिया कमरिया ले चल कर ले पार, कमरिया ले चल कर ले पार, जहाँ बिराजी राधा रानी, जहाँ बिराजी राधा रानी, अलबेली सरकार, कमरिया ले चल कर ले पार, कमरिया ले चल कर ले पार। जहाँ बिराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कंवरिया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कंवरिया ले चल पर ले पार, बोले गोविंद भगवान की जय हो, सरकार की जय हो। कहा सोनू जी ने प्रेम से बोले जय जय श्री राधे, बोले गोविंद भगवान की जय हो। आइए अब माता लोग भी कह रही है कि आरती हो जाए, तो आरती हो जाए, है ना। चलिए एक भजन और गा देते हैं। हाँ, एक भजन सुनने के बाद फिर आरती करते हैं।
एक भजन और हो जाए। नहीं मैया जी कुछ कह रही ठंड होने लगी है ना इसीलिए। अच्छा हाँ तो नहीं काम कर रहे हैं क्यों मैया? आरती बना लीजिए तब तक एक भजन। अच्छा तब तक आरती सजा लीजिए और भजन हो जाए। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्यारे। जब तक श्वास चल रही है तब तक ये तन हमारा है। जब श्वास बंद हो जाए तो दुनिया छोड़ना पड़ जाता है। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं और आप लोग भी गुनगुनाते रहिएगा मीठे मीठी तालियों के साथ। राम राम सुमिरा नहीं किया न हरि से वो नर वैसे जाएगा जो मूले का बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो। जीवन है 2 दिन का, लाइन यही है। जीवन है 2 दिन का और 2 दिन का क्या पल भर का भी नहीं है। अगर ऊपर वाले चाह लें तब। ये तो बड़ी कृपा है। हम सब भगवान के दरबार में भजन सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं ठाकुर जी के। यही लाइन है, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का है, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तन है जंगल की लकड़ी, हो ये तन है जंगल की लकड़ी।
आगे लगे जर जाई, आगे लगे जर जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। आगे लगे जर जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुख जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई, हवा चले उड़ जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। सुख लाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी का पुतला, ये तन है माटी का पुतला, ये तन है माटी का पुतला, ये तन है माटी का पुतला। पड़े धुल जाए, बड़े धुल जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। नाम सुख लाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये तन है माया की नगरी, ये तन है प्यारे माया की नगरी है। हम लोग किराएदार हैं, मकान मालिक कह देंगे जिस दिन कमरा खाली करो, खाली करना पड़ेगा, तो किराएदार न है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये सत्य है। आने का रिजर्वेशन पक्का था, जाने का भी पक्का है। वही चीज लिखा है, ये तन है माया की नगरी, ये तन है माया की नगरी, ये तन है माया की नगरी। एक दिन सब छूट जाई, एक दिन सब छूट जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। नाम सुख लाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। नाम सुख लाई भजन करो भाई ये जीवन दो
बोली श्यावर रामचंद्र की जय। अगर भजन में आनंद आए हो तो एक बार दोनों हाथ उठाकर गोविंद के जय घोष करिएगा। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भगवान की मंगलमय आरती करते हैं सभी लोग मिलकर के। श्री हरि श्री हरि। आरती जल गई है, जल गई है आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्यासे प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला। नौ जोत जगाने वाला, जोत जगाने वाला, नौ जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को ये मधुर बोल जग खंड खोल। सन्मार्ग सिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से है तारती।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता च मे, त्वमेव बन्धुः च सखा च मे, त्वमेव विद्या च गुरुः च मे, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, मनोजवं मारुतुल्यदेव, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, आत्मजं वामयोधं, श्रीरामदूतं शरणं व्रजे, श्रीरामदूतं बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी